हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास में होती है रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़। तो पेरेंट्स होते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन होने से न्यू प्रोजनी का निर्माण होता है। तो पेरेंट्स के अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तो उससे क्या होगा, न्यू प्रोजनी बनेगी। क्या बनेगी? न्यू प्रोजनी। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है रिप्रोडक्शन की, ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव प्रेजेंट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव प्रेजेंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मोड और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। मोड एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स। ठीक है। पहला होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो फर्स्ट अब पढ़ेंगे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जो प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, उनके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट फ्यूजन। क्या होगा? गैमेट फ्यूजन, गैमेट फॉर्मेशन होगा एंड गैमेट फ्यूजन होगा। ठीक है। तो इसी के दौरान क्या आ जाती है, उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है। क्या आ जाता है? जेनेटिक वेरिएशन। ये जो जेनेटिक वेरिएशन आता है, इसका जो रीज़न है ना, वो है क्रॉसिंग ओवर। क्या है? क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है। इस कारण से उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आता है। तो इसके अंदर जो सेल साइकिल होती है ना, वो भी अपन को देखने को मिलती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये क्रॉसिंग ओवर होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन आएगा, और जितनी भी प्रोजनी होगी वो अपन को देखने में सारी डिफरेंस लगेगी। लेकिन अदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, नॉट गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। इसमें गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है। और जेनेटिक वेरिएशन भी नहीं आएगा, क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं तो जेनेटिक वेरिएशन भी नहीं आएगा। तो इस दौरान क्या हो जाती है, जितनी भी जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग बनती है ना, ठीक है, वो कैसी होगी, एकदम अपने पेरेंट्स के लाइक होगी। ठीक है। वो क्लोन बनेगी, मतलब पेरेंट्स जैसी होगी, इसलिए उनको बोलते हैं क्लोन। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं आगे अपन पढ़ेंगे जो प्लांट के अंदर प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, वो होता है फ्लावर। ठीक है। तो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है। तो जो फ्लावर होता है ना, वो एंजियोस्पर्म प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। नेक्स्ट, जो ये फ्लावर होता है ना, ये मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ शूट एपेक्स। क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ शूट एपेक्स। अब अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है। ये एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्लास 12 बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं इसके। अब अपन फ्लावर का एक डायग्राम बनाते बढ़िया सा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है,
प्लांट के अंदर ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए प्लांट के, इनको बोलते हैं एंथर, ठीक है, एंथर स्टेमन, ये हो गए पेटल, और ये हो गए सेपल, और ये होता है थैलेमस, ठीक है। तो प्लांट जिसके ऊपर खड़ा रहता है उसको बोलते हैं थैलेमस। ये जो आउटर लेयर ऑफ फ्लावर होती है ना, उसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। और इसके इनर होती है कोरोला। क्या होती है? कोरोला। आपको नाम नहीं दिख रहा होगा ना, मैं इसे लिख देती हूँ, कैलिक्स, कोरोला, ठीक है। और इसको बोलते हैं एंड्रोशियम, और इसको बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम इसको बोलते हैं एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है। तो ये प्लांट्स के हो गए, डायग्राम के सारे नेम हो गए। अब इसके अंदर होता है, अपन क्वेश्चन के फॉर्म में देखें तो जो सबसे आउटर मोस्ट होती है ना, आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो कौन सी है? आउटर मोस्ट जो साइकिल है प्लांट के अंदर देख रहे हैं, तो वो होती है कैलिक्स। क्या होती है? कैलिक्स। फिर उसके अंदर जाएंगे तो कोरोला, ठीक है। फिर उसके अंदर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? एंड्रोशियम। और उसके अंदर क्या आ जाएगा? गाइनोशियम, ठीक है। आ गया गाइनोशियम। अब ये जो कैलिक्स वाला पार्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। कैसा दिखता है? ग्रीन इन कलर, ठीक है। ये कोरोला होगा, वो डिफरेंट कलर के अंदर दिखेगा। और यही चीज़ होता है जो क्या करता है, फ्लावर को, बी को, फ्लाई को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, पॉलिनेशन के लिए।